आप हमारे नेताओं के कितने हेलीकॉप्टर रोकोगे और कहां तक रोकोगे, जो किसानों को आतंकवादी और किसानों को खालिस्तानी बताती हो, जो रोजगार की बात ना करती हो बल्कि रोजगार मांगने पर जो लाठी बरसाती हो, उस सरकार की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे, कभी गाड़ी सीज हो जाती है, कभी उनके पुत्र वधू पर मुकदमा हो जाता है, कभी अखिलेश यादव जनसभा में नहीं आ पाते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि कई लोगों का कहना ये कि आजकल कुछ सही नहीं चल रहा उनके साथ। सारी कमी इनके ही अंदर है। छोटी बहू सबकी बहू और बड़ी बहू सबकी भाभी, ये कहाँ का मतलब है भाई? तो अगर चुनाव आयोग को ये नहीं पता था गंगा स्नान है तो फिर बेकार है चुनाव आयोग। क्या मतलब है चुनाव आयोग रहने का? तो पहले नहीं दिख रहा था, पहले नहीं दिख रहा था। हाँ, आप गलत कह रहे हैं, आपका सवाल ही गलत है। आशिकी नहीं जो अपनी मासूका का या अपने चाहने वाला का इंतजार ही ना करे। आपको पता ना, इश्क और प्यार में इंतजार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार में थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो इंतजार करेगी जनता, 18 में मजा लेगी। भारत लाइव हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ अभी अखिलेश यादव की जनसभा होनी थी, पदाधिकारी तो बोल कर चले गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ नहीं आ पाए, क्या वजह है? वजह बहुत सारी हो सकती हैं। प्रशासन का मामला भी है, हो सकता है प्रशासन, पहले तो प्रशासन ने यहाँ चुनाव लड़ा प्रधानी और कोटेदारों को लेकर, यहाँ प्रशासन ने पुलिस को आगे कर दिया और शासन को आगे करके यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। उसके बाद जब रैली का यहाँ एक हुजूम हुआ तो जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का ज़माना, खबर मिनटों की कहीं पहुँचती है, तो इसलिए हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया। मगर मैं ये कहता हूँ, आप इस तरह से जनता को मायूस नहीं कर सकते, बल्कि जनता और मजबूत होकर के यहाँ से गई है कि आप हमारे नेताओं के कितने हेलीकॉप्टर रोकोगे और कहाँ तक रोकोगे। हम इस चीज़ का जवाब 20 तारीख को वोट देने के बाद बताएंगे, और जब 23 को रिजल्ट आएगा तो इन लोगों को पता चल जाएगा आप कितनी साजिश रच ले, आपकी साजिश कामयाब होने वाली नहीं है। क्योंकि 36 बिरादरी यहाँ चुनाव लड़ रही है और 36 की 36 बिरादरी चाहती हैं यहाँ किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार ना ही चाहिए। हमें किसानों के विकास की बात करने वाली सरकार चाहती है, जो किसानों को आतंकवादी और किसानों को खालिस्तानी बताती हो, जो रोजगार की बात ना करती हो बल्कि रोजगार मांगने पर जो लाठी बरसाती हो, उस सरकार की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जो महंगाई पर लगाम ना लगा सकती हो, जो काटने और बांटने की राजनीति करती हो। इसलिए अब 36 बिरादरी मान चुकी है कि अब इंडिया गठबंधन ही देश को बचा सकता है। जो तमाम तरह की चीज़ें भाजपा और इसके तमाम सहयोगी दल जो अपना रहे हैं, वो सियासत में नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। लगातार ये कहा जा रहा है कि कादिर राणा के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे, कभी गाड़ी सीज हो जाती है, कभी उनके पुत्र वधू पर मुकदमा हो जाता है, कभी अखिलेश यादव जनसभा में नहीं आ पाते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि कई लोगों का कहना ये कि आजकल कुछ सही नहीं चल रहा उनके साथ में। कादिर राणा जी के साथ बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जनता उनके साथ है। ये तो प्रशासन कर रहा है, ये तो कोई एक बेवकूफ़ी वाली बात है ना, सही नहीं हो रहा। अरे भाई, जब चुनाव में आए हैं, मैं तो बिल्कुल हिम्मत मानता हूँ कि वो इतने उसके बावजूद चुनाव में टिके हुए हैं। भाई सामने देखो, चुनाव लड़ना चाहिए, सिस्टम होता है चुनाव लड़ने का। योगी जी भी आए थे, उनकी भी यहाँ रैली हुई है, कोई दिक्कत नहीं आई। मगर जब यहाँ रैली हो रही, गाड़ी भी सीज हो रही, क्यों हो रही गाड़ी सीज साहब? सारी कमी इनके ही अंदर है। छोटी बहू सबकी बहू और बड़ी बहू सबकी भाभी, ये कहाँ का मतलब है भाई? हम खेल ले तो गिल्ली डंडा, वो खेल ले तो टूर्नामेंट, हम खेल ले तो गिल्ली डंडा। अरे वाह भाई, क्या मतलब है किसी चीज़ का? सब कुछ ठीक हो रहा है, 20 तारीख की शाम को सब ठीक हो जाएगा और 23 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये बात कहनी बिल्कुल गलत है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और हम इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते। साजिश रचने वाला साजिश रच रहा है, हमें उसकी साजिश का जवाब देना है, उससे अच्छी प्लानिंग कर। लेकिन जिस तरह से 13 तारीख को वोटिंग होनी थी, फिर दिन बढ़ाकर 20 तारीख कर दी गई है, कई लोगों ने इसको लेकर भी सवाल उठाए, आप क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा कि गंगा का स्नान था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वोट पर फर्क पड़ता, और कहीं ना कहीं बीजेपी की लूजिंग भी थी, क्योंकि त्यौहार पहले से तय होता है। त्यौहार ये तो था नहीं कि अचानक आ गया, तो बीजेपी को ऐसा लगा कि हम चुनाव में हल्के हैं, तो इसलिए हम 8-10 दिन मिल जाएंगे, अपना जो भी शराब पौवा पैसा ताकत मुकदमे जो भी कुछ करना कराना डराना धमकाना वो हम कर लेंगे। इसलिए गंगा स्नान का तो गंगा स्नान तो पहले भी था, गंगा स्नान तो तारीख से होता है, दीपावली और त्यौहार वो तारीख से होती है, तो तारीख का पहले भी पता था। तो अगर चुनाव आयोग को ये नहीं पता था गंगा स्नान है, तो फिर बेकार है चुनाव आयोग। क्या मतलब है चुनाव आयोग रहने का? क्या मतलब है शासन प्रशासन रहने का, जिनको यही ना पता हो गंगा स्नान हो? गंगा स्नान का बहाना, क्योंकि धर्म के नाम पर वो राजनीति करते हैं। यहाँ भी धर्म को नहीं छोड़ा, यहाँ भी धर्म को नहीं छोड़ा। गंगा माता का जो, गंगा मैया का जो कार्तिक पूर्णिमा का सबसे बड़ा स्नान होता है, उस स्नान को लिया है राजनीति में कि इसकी वजह से हम बढ़ा रहे हैं। आपको पहले नहीं दिख रहा था, पहले नहीं दिख रहा था, इसलिए सब प्लानिंग है, कुछ नहीं है। क्योंकि भाजपा बौखला चुकी है, इसलिए वो सारे हथकंडे अपना रही है। लेकिन जिस तरह से कैंसिल हो गया है प्रोग्राम, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए थे अखिलेश यादव को, वो कहीं ना कहीं मायूस लौटे हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? ना, आप गलत कह रहे हैं, आपका सवाल ही गलत है। मैं किसी का आशिक हूँ, वो मुझे ना मिले, दूसरा कोई मौका रख दिया जाए, तो मैं तो और ज़्यादा इंतजार करूँगा और खुशी के साथ और 4 को साथ लेकर जाऊँगा कि चलो भाई आ जा रहे हैं। तो ये तो आशिक लोग हैं सब,
माननीय नेताजी को देखना है तो नहीं आए कोई बात नहीं, 18 तारीख में रोड शो होगा, जब देख लेना। इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ रहा, वो आशिकी नहीं जो अपनी मासूका का या अपने चाहने वाला का इंतजार ही ना करे। आपको पता ना, इश्क और प्यार में इंतजार का मजा लीजिए, है ना। एक गाना ना, वो कौन सा, हालांकि मैं तो भाई जानता ना गाने उन्हें, इश्क और प्यार में थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इंतजार करेगी जनता, 18 में मजा लेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब बिजनौर जा रहे हैं क्या आप? नहीं, अरे चुनाव में रहेंगे, अभी तो फसल तैयार है हमारी, इस फसल को छोड़कर कहाँ जाएंगे, किसान आदमी हम, चोर रात को लूट के ले जाएंगे। अभी तो वोट जब लो ना पड़ जाए, हमारी फसल खड़ी खेत में, उस फसल को काट कर बोटी उसमें मशीन में फिट कराकर शाम को जब जाएंगे, हाँ हो सकता है हम लोग चले जाए, क्योंकि चुनाव आयोग का उल्लंघन हम लोग करते नहीं है। 18 की शाम को आचार संहिता के लिए लग जाता है, बाहर के लोग चले जाए तो हो सकता है हम लोग चले जाए, मगर हम अपने चौकीदार खेतों पर मजबूत करके जाएंगे कि कोई तुम्हारी फसल को काटना है तो लाठी साथ लाना, लाठी बजाकर काम करना, संवैधानिक तरीके से, कानून के तरीके से, किसी के मान सम्मान में ठेस नहीं पहुँचाना। लाठी कौन सी, कानून की, कलम की। अगर आपको कोई दिख कर रहा है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन कीजिए, चुनाव आयोग अधिकारी जो उसको फ़ोन कीजिए, ये लाठी डंडे होंगे हमारे। नज़ाकत अली जी हैं जो बिजनौर से आए हैं, लेकिन पूरे चुनाव का मोर्चा संभाले हुए हैं और अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहे। कह रहे कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नौमान। कहाँ से आए? कोकरोली। क्या लग रहा है ये सभा जो है कैंसिल हो गई है अखिलेश यादव को देखने के लिए? हमारे यहाँ तो 17,000 वोट है जी कोकरोली में, 15,000 जाएगी साइकिल पे। 2000 क्यों कट रही है? वे भी आ जाएंगे, उन्हें भी तैयार करेगा। अभी फिलहाल बिखर रहे लोग, आज ज़्यादा जुड़ गए, जो हेलीकॉप्टर रुकने से, और पब्लिक जुड़ गए। वे 2000 जो बच रहे वे भी आ जाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे, बड़ा फटका डाल के आए थे तुम लोग? ये अखिलेश भाई नहीं आया आज, इसमें भाजपा के अंदर एक डर दिखाया आज। किस तरह कट रहा है? क्योंकि कई जगह वो जनसभा करके भाजपा को दिख रहा है कि हमारी हार निश्चित है यहाँ पे, और भाजपा अखिलेश भैया का हेलीकॉप्टर रोक गया है। लेकिन क्या वजह है, क्या कौन सी बौखलाहट? अभी पीछे आपने चुनाव में देखा 80 सीटें बोलते थे कि 80 सीटें मिलेगी, 80 में से कितनी मिली है? 37 मिली है समाजवादी को और 6 मिली है कांग्रेस को। 80 में से आधी भी नहीं आई, और इस बार भी 9 की 9 सीटें समाजवादी जीत के जाएगी। चलिए, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद शमशाद। कहाँ से आए? सीकरी। सीकरी से आए। किस लिए आए थे? क्योंकि अखिलेश यादव को देखने के लिए आए थे क्या? हाँ, सुनने के लिए आए थे उन्हें। लेकिन क्या हुआ, ऐसे लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं मायूसी है? नहीं, मायूस से क्या मतलब, और हिम्मत से काम करेंगे, चुनाव परसेंटेज बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या लग रहा है, जिस तरीके से कई लोग ये कह रहे हैं कि उनको रोक दिया गया जबरदस्ती, सरकार डर रही है, क्या होता है? तो सरकार तो डरी रही, इसमें कोई दो रहे नहीं। सरकार अगर ना डरती तो तारीख क्यों बढ़ाती, 13 के बजाय 20 क्यों करती? सरकार हारी हुई है, इसीलिए परेशान है कि हथकंडे तो अपनावेगी। लेकिन जिस तरह से अलीगढ़ में और अलग अलग जगह पर अखिलेश यादव अपनी जनसभा कर रहे हैं, मीरापुर पे ऐसी क्या खास वजह रही है कि उनको आने नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट जो है बहुत भारी मतों से जीत रहा है, और वो नहीं चाहते बीजेपी वाले के जो सीट हमसे छीने। लेकिन उन्हें वो भूल गए कि जो सिंबल, नल का सिंबल उन्होंने दे के भेजा, उसमें पानी तो हमारा ही था, हम पानी वापस ले लेंगे, अपना सूखा नल खड़ा रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ना तो सरकार गिरेगी ना सरकार बनेगी, फिर इतनी बौखलाहट क्यों है? अब बौखलाहट है उन्हें। किस लिए है बौखलाहट? इसलिए है उन्हें मालूम है कि उनका जो है भविष्य तय हो रहा है इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी का। अच्छा, इन 9 सीटों को लेकर? हाँ, उनका भविष्य तय होना है इसमें। अभी कई लोगों ने कहा कि अगर कमी रह जाती है और चुनाव सपा जीत जाती है तो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको हिलाने का काम करेंगे। हाँ, वो बिल्कुल हिलाने का काम करेगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।